मिनी बजट मंजूर कराने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करेंगे, जिसमें कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी का लाहे अमल तय किया जाएगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताइएगा, इंतहाई अहम इजलास शुरू होने वाला है, हुकूमती बेंचेस भी तैयार हैं और अपोजिशन भी। जी बिल्कुल, जो आज ज़िमनी मालियाती बजट पेश होने जा रहा है कौमी असम्बली में, उसके सिलसिले में है वो इजलास की शिरकत कर रहे हैं और उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो भी शरीक हैं और बड़ी तादाद में अरकान जो है वो पहुंच चुके हैं कमेटी रूम नंबर 2 में। ये इजलास जो है ये बुनियादी तौर पर तादाद पूरी करने के लिए और इस तादाद को पूरा करने के लिए गुज़िश्ता रात वज़ीर आला महमूद खान और दूसरा जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने भी अपने अपने सूबों के जो अरकान कौमी असम्बली थे उनको इशाया दिया था और उस इशाया के बाद बड़ी हद तक तादाद जो है वो रात में पूरी कर ली गई थी। और आज जो है वो यहाँ पार्लिमानी पार्टी के बाद जो ही कौमी असम्बली का 4 बजे इजलास शुरू होगा तो उसमें जो है वो वज़ीर आज़म उस इजलास में भी शरीक होंगे और उसके साथ साथ कानून साजी होगी। और ये आज फिर एक और बड़ी कानून साजी होने जा रही है जिसमें 19 बिल जो है वो मंजूरी के लिए रखे गए हैं। इससे कबल एक ही रोज में 22 कवानीन जो है वो मंजूर करने का रिकॉर्ड भी इस कौमी असम्बली के पास मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। स्टेट बैंक की 100% मिल्कियत हुकूमत पाकिस्तान के पास होगी। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है, स्टेट बैंक के 10 में से 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुकूमत मुकर्रर करेगी। बैंक को माज़ी में अपना सियासी विंग बनाकर इस्तेमाल किया गया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मिनी बजट से आम आदमी मुतासर नहीं होगा। अपोजिशन शोर मचाती है, IMF के कहने पर 200 अरब के टैक्स लगा रही है। माजी में अवाम गरीब से गरीब तर होते गए, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नया निज़ाम आ रहा है। PIA, वापडा और दीगर इदारे सफेद हाथी थे जिन्हें मजीद बेहतर किया है। जो स्टेट बैंक की जो मलकियत है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रहेगी। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 8 हुकूमत पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुकूमत पाकिस्तान लगाएगी। ये रिफॉर्म बजट है, ये आम आदमी पे बिल्कुल ना होने के बराबर बोझ होगा। माजी के हुक्मरान और जो उनके दोस्त थे वो जो है भर रहे थे और बाकी अवाम जो है पीछे जा रही थी, गुर्बत का शिकार हो रही थी। जो लोग तिजारत में है वो टैक्स के नेट में आए। अमीर आदमी को टैक्स लगा के आम आदमी को मुंतकिल करना है। अपोजिशन एक शोर करती है कि 200 अरब रुपए के IMF के कहने पे तरक्याती अखराजात काट रही हुकूमत। हमारा जो टैक्स का हदफ था पहले 5,800 अरब था, अब 6,100 अरब है। ऑलरेडी हम 300 अरब रुपए जो है टैक्स कलेक्शन में आ गए हैं। इस साल के पहले दिन हमने सूबों को 3,400 अरब रुपए मुंतकिल करने थे, अब उसकी वजह से 3,600 अरब रुपए। नया निजाम आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, यानी कि हुकूमत जो है फैसिलिटेट करेगी, उसमें सरमाया भी लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर उसकी मैनेजमेंट करे, ताकि जो हमारे मुल्क में आपने सफेद हाथी देखे होंगे, वापडा, PIA, इस तरह की चीजें आगे आने वाले दिनों में ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा है कि तारीख का सबसे बड़ा कर्जा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिया। माजी में अपोजिशन जमातों ने कौम का कोई ख्याल नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ भाई के जाली बयान हल्फी पर फ्रॉड करके बाहर गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस चलेगा। अब TTS के केसेस भी तेजी से चलने लगे हैं। सियासी बुकीज कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के इस बिल में रख न डालें। 22 IMF के प्रोग्राम्स लिए गए, उनमें से 13 प्रोग्राम्स जो थे वो आज की अपोजिशन पार्टियां जो कहती हैं कि इजलास में हम नहीं जाएंगे, हम सड़क पे जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून और PP के दौर में लिए गए। इस वक्त जो अपोजिशन की घबराहट है उसका सबब क्या कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। अदालत में गलत एफिडेविट के अपने भाई के जरिए से अपने दस्तखत भी करके दे के वो मुल्क से बाहर निकले थे कि मैं इलाज कराने जा रहा हूं। कभी ना इलाज हुआ, ना किसी डॉक्टर के पास गए, ना किसी अस्पताल में वो दाखिल हुए। अदालत में 10 मिनट भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मेरी कमर में बड़ी शदीद किस्म की उनको तकलीफ है। जब वही अपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं, जिनको खुद भी नहीं याद रहता मैं क्या कह रहा हूं। आईनी अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल पूरे करेगी।
اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ 3 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر اضافے کی اطلاعات تشویشناک ہے۔ ملک میں پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کے خدشات ہیں۔ حکومت فی الفور اقدام کرے، اگر بحران پیدا ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، چینی، کھاد اور پیٹرول کے بحران گھوم گھوم کر قوم پر نازل ہو رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی آہ کو مزید تیز کر دے گی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج بیک وقت عوام کا معاشی اور پارلیمنٹ کا آئینی قتل ہوگا۔ IMF کی غلامی میں آج پارلیمنٹ اور عوام کا قتل ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ عمل بلڈوز کر کے 2 آرڈیننس اور 25 بلز منظور کرانے پر آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ججز کی تقرری کا اختیار اپنے پاس لے کر قانون اور آئین کی تضحیق کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت کا پیش کردہ منی بجٹ عوام کے لیے نئے مسائل پیدا کرے گا۔ پیپلز پارٹی ایسے بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ حکومت کو بجٹ سے عوام دشمن شقیں نکالنے کے لیے تجاویز دے دی۔ نوید قمر بولے کہ حکمران صرف کنٹینر پر کی گئی تقاریر کی ریکارڈنگ سنا رہے ہیں۔ حکومت کی غلط پالیسی سے معیشت تباہ ہو چکی۔ آپ کا ایک ہی آپ رٹ کے آئے ہو، جس دن آپ جا رہے تھے کنٹینر کے اوپر، وہ تقریر آپ نے یاد کر لی ہے، وہ سبق آپ نے اچھی بچوں کی طرح روز ہمیں سکھاتے ہو۔ اگر آپ کو شارٹیج کا خیال تھا کہ شارٹیج ہوگی تو آپ ٹائملی امپورٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ اس بات پہ سوتے رہے، بلکہ اس بیچ میں سے اپنے دوستوں کے لیے جو ہے کوٹا کے نام پہ چیزیں نکالتے رہے اور عام مارکیٹ میں نہیں گئے، جس کی وجہ سے ہر چیز بہت مہنگی ہوگی۔ ہماری جو فوڈ کی سیکیورٹی ہے یا انسیکیورٹی ہے، اس کا دار و مدار ہماری زراعت کے اوپر ہے۔ اس منی بجٹ کو ہم ویسے بھی مسترد کر چکے ہیں۔ بلز میں امینڈمنٹس تو ڈالی ہیں، اور اس میں جو عوام دشمن چیزیں ہیں اس کو ہم نے ہٹانے کے لیے مطالبات دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی پر 60 آفیسرز کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب قرار۔ الیکشن کمیشن نے تمام آفیسرز کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کی سفارش کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام آفیسرز کو دوبارہ الیکشن ڈیوٹی پر نہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کارروائی کے لیے احکامات بھجوائے۔ آفیسرز کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ سانحۂ آرمی پبلک سکول پشاور کیس، حکومت نے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دائر درخواست میں وزیر اعظم کی دستخط شدہ رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 3 ہفتے دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شہداء کے والدین سے وزیر اعظم کی کمیٹی ایک ملاقات کر چکی ہے۔ والدین سے ایک اور ملاقات جلد متوقع ہے تاکہ انہیں مطمئن کیا جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحۂ مری کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر NDMA نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون نافذ کیا ہوتا تو مری میں ایک بھی موت نہ ہوتی۔ اس قانون میں جتنے لوگ ہیں اور پوری ریاست مری میں مرنے والے لوگوں کی ذمہ دار ہے۔ عدالت نے ممبر NDMA کو حکم جاری کیا ہے کہ وزیر اعظم آج ہی کمیشن کا اجلاس بلائیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں۔ ذیشان سید کی رپورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سانحہ مری کا ذمہ دار NDMA کو قرار دے دیا۔ سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ممبر کو طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس نے NDMA کے ممبر سے استفسار کیا، پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون بنایا، کیا آج تک کبھی میٹنگ ہوئی؟ ممبر NDMA نے جواب دیا، اب تک 2 میٹنگز ہوئی، آخری میٹنگ 2018 میں ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے NDMA ممبرز پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا، اگر NDMA نے قانون نافذ کیا ہوتا تو مری میں ایک بھی موت نہ ہوتی۔ سانحہ مری پر انکوائری کی ضرورت ہی نہیں، یہ ادارہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ قانون نافذ کریں گے۔ اس قانون میں جتنے لوگ ہیں اور پوری ریاست مری میں مرنے والوں کی ذمہ دار ہے۔ عدالت نے ممبر NDMA کو حکم دیا، وزیر اعظم آج ہی کمیشن کی میٹنگ بلائے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے۔ کیس کی مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔
एबटाबाद नथिया गली ठंडियानी में लिंक रोड एक हफ्ते से बंद होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना मुश्किल हो गया। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस बिजली अभी तक बहाल न हो सकी। अहले इलाका ने एहतजाजन सड़क को ब्लॉक कर दिया। मसला हल न होने की सूरत में ग्रिड स्टेशन के घेराव का ऐलान कर दिया है। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों की आबादियों को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद नथिया गली ठंडियानी में लिंक रोड एक हफ्ते से मुकम्मल बंद। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाने पर मजबूर। आज रोड को क्लियर कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें कोई छोटी मोटी कोई मशीन या कोई छोटा बजट दे दें ताकि हम कम से कम अपने रोडों से बर्फ उतार सकें, जरूरियात की चीज़ें घर में पूरी कर सकें, या कोई बीमार है उनको अस्पतालों तक लेके जा सकें। वादिया दरकोत में 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बंद सड़कें बहाल न हो सकी। दीर बाला के दूर इफ्तादा इलाके ब्याड़ में गजाई अशिया की किल्लत पैदा हो गई। साढ़े इलाके एक हफ्ता हो गया बर्फ हो रही गई, तकरीबन पूरा हफ्ता हो गया सारा रोड बंद आ। असें बड़ी दुश्वारी, असें दुकान और असें घर जा सौदे मुकी गए। जब उनको मुश्किलात पड़ती है सब छुप जाते हैं, कोई किसी की मदद के लिए। 10 दिन से बाज़ घरों में आटा चीनी राशन भी खत्म हुआ है। बाज़ घरों में कई मरीज पड़े हुए हैं जिनको वो दवाई लाने के लिए भी नहीं जा सकते। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी से बंद सड़कें 10 रोज बाद भी खुल न सकी। मरीज को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। आर्मी हेलीकॉप्टर्स वसीला बन गए। बाग आज़ाद कश्मीर में 10 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। मसला हल न होने की सूरत में ग्रिड स्टेशंस के घेराव का ऐलान कर दिया। कराची के जेलों में बाअसर कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। कैदियों को शहर के कम से कम 5 निजी हॉस्पिटल्स में रखा जाता रहा, जिनमें बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम और मदर केयर हॉस्पिटल शामिल हैं। आसिम अशरफ की रिपोर्ट देखिए। कराची में बाअसर कैदियों को सहूलत देने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ। महकमा दाखिला सिंध ने बेकादगियों की तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता दिनों 21 कैदी मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किए गए। हुक्काम के मुताबिक बाअसर कैदियों को ज्यादातर 5 निजी अस्पतालों में रखा जाता रहा, जिनमें बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम, बाटवा अनीस और मेडिकेयर अस्पताल शामिल हैं। इस सहूलत से ज्यादा पैसा खर्च करने वाले कैदी मुस्तफिद होते हैं। माजी में NICVD, जिना और सिविल अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों में भी बाअसर कैदी लंबे अरसे दाखिल रहे। शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शारिक जोतोई को जेल के बजाय निजी अस्पताल में सहूलत के साथ रहने की खबर न्यू न्यूज ने नशर की थी। आसिम अशरफ, न्यू न्यूज, कराची। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज जो होने जा रहा है उससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं। ये जो आज होने जा रहा है इससे पाकिस्तान की मईशत में एक स्टेबिलिटी आएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है। जरदारी और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तब्दीलियाँ आपको पार्टीज़ में जल्द नज़र आना। मिनी बजट के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। एहतजाज में आने वाले अवाम को सिरीना और डी चौक पर रोका जा रहा है। शाकिर अब्बासी से मनासिर जानने की कोशिश करेंगे। शाकिर बताएगा क्या सूरत हाल चल रही है अभी? देखिए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर 2 एहतजाज चल रहे हैं। एक तो तहरीक हज़ारा सुबह हज़ारा का एहतजाज है, वो उसकी एहतजाज में मुस्लिम लीग नून की जो इस्लामाबाद के कारकुनान है वो भी शामिल हो गए हैं। तो वो महंगाई और मिनी बजट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज चल रहा है और जब मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश होगा तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का ये तैयारी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो एहतजाज है तादाद में कारकुनान के साथ साथ मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि में आने वाले अवाम को सरीना होटल और डी चौक पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के फसाई ज़हनियत के नतीजे में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत होगी। एक बहुत बड़ा एहतजाज जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुनान मुस्लिम लीग नून के शरीक हैं, वो इस वक्त पार्लियामेंट के गेट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म अपनी जो ज़ाती जमातें और जो पार्टी के अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इजलास सदारत कर रहे हैं और मिनी बजट को कैसे पार्लियामेंट से कौमी असम्बली मिनी बजट का इजलास भी कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। शुक्रिया आपका शाकिर।
टोंसा में नौकरियों के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए गए और स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुतासरीन की दरखास्तों पर 4 मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। DPO डेरा गाजी खान ने कहा है कि हेड मिस्ट्रेस हिना कुलसूम के घर और स्कूल पर छापों में जाली मोहरें, लैपटॉप और जाली ऑर्डर्स, दीगर आलात और लाखों रुपए बरामद किए गए। स्कैंडल की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। 34 लाख रुपए की रकम हमसे ली गई है। टोंसा में नौकरियों के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाने के स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने 4 मुकदमात दर्ज करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान में हेड मिस्ट्रेस कुलसूम हिना, आबिद हुसैन और तमकीन शाह शामिल हैं। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने टोंसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 से जायद मुतासरीन ने दरखास्तें दी हैं। 30 से जायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। हेड मिस्ट्रेस हिना कुलसूम के घर और स्कूल पर छापों से जाली मोहरें, लैपटॉप और जाली ऑर्डर्स, दीगर आलात और लाखों रुपए बरामद किए गए। खुल के इन्होंने नाम इस्तेमाल किया, चीफ मिनिस्टर और उनके करीबी साथियों का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों को उनके कीमती ज़र से महरूम किया, लोगों को फेक ऑर्डर्स दिए, जैली चेक दिए, बैंक के जैली जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिए। वो सारी चीज़ें हमने रिकवर की हैं और सो फार जो है वो इस हवाले से हमने कहा जो इनसे चीज़ें रिकवर की हैं वो उसमें फेक ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें जो है कुछ हमने रकम भी उसमें हमने रिकवर की है जो इंशाल्लाह ताला हम जो हकदार हैं उनके हवाले करेंगे। मुलजिमा कुलसूम हिना के एतराफी बयान की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसके मुताबिक बाअसर अफराद ने उनके जरिए सैकड़ों अफराद को नौकरी देने का झांसा देकर 13 करोड़ 34 लाख रुपए की रकम ली। वो अपनी जमा पूंजी और जेवरात फरोख्त करके बास मुतासरीन को रकम वापस कर चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम उनके पास नहीं। अब उनकी जान को शदीद खतरात लाहक है। वज़ीर आला पंजाब ने गिरोह और मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने के लिए पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दिया है। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ जनवरी के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर ये हो गई है कि नेपरा ने बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। रियाज थीम से तफसीलात जानेंगे। जी रियाज। जी, इस वक्त मुल्क में बिजली सार्फिन के लिए जो FPA के हवाले से बर्डन डाला जा रहा है अरबों रुपए का, उसमें अब नेपरा की जानब से एक और बिजली बम गिराया गया है। आवाम पर 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है, जिसका अरबों रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। बिजली की कीमत में यह इजाफा नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और ये आगे आने वाले जो बिजली के बिल हैं उसमें ये एडजस्ट करके भेजे जाएंगे सार्फिन को। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका रियाज। गुलकारा आइमा बेग इनकम टैक्स की मद में 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की नादहिंदा निकली। FBR ने मारूफ गुलकारा आइमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। FBR के मुताबिक आइमा बेग ने 3 बरस से टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। FBR ने गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिटेल्स जानेंगे मरवा अंसर चौधरी से। जी मरवा। जी बिल्कुल, गुलकारा आइमा बेग इनकम टैक्स की मद में FBR की 8 करोड़ 50 लाख से जायद की नादहिंदा निकली हैं। FBR ने मारूफ गुलकारा की जो गाड़ियां वो जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दी है। FBR के मुताबिक गुलकारा आइमा बेग साल 2018, 19, 20 के इनकम टैक्स की नादहिंदा हैं और FBR के डिप्टी कमिश्नर अली रजा गिलानी ने गुलकारा आइमा बेग को नोटिस जारी कर दी है। 74 R ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन में आइमा बेग की रिहाइशगाह पर नोटिस मसूल भी करवा दिया गया है। FBR ने गुलकारा आइमा बेग से टैक्स की जो बकाया जाता है वो रिकवर करने के लिए गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका मरवा।